जीभ बाहर निकली, आंसू आंखों से गिर रहे, थर थर कांप रहा है। बैल के पीछे काला कलूटा चांडाल हाथ में मूसल लिए हुआ आ रहा है। जिस समय गाय और बैल पे मूसल पड़ता है भूमंडल हिल जाता। गाय ने महाराज परीक्षित को देखा तो क्या बोली, कौन है जो मेरी लाज बचाने आए। हाय हाय, कौन है जो मेरी लाज बचाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। जात की देश की मर्यादा निभाने आए। बेड़ियां काट के आजाद बनाने आए। ये आवाज जब परीक्षित ने सुनी, परीक्षित उस गूढ़ रहस्य को नहीं समझ सका। जीवों का वध करने वाला सेवा समय सदस्य बन गया। खींच ली तलवार, कहने लगा, ए पाखंड नरता प्राउ भवंजन वंचका। अरे पाखंडी, तूने समझ लिया कि अर्जुन का जमाना बीत गया। अर्जुन जब दुनिया में नहीं है, अर्जुन के वंश का पौधा मौजूद है। जो तूने गाय पे आंख उठाई है, इस आंख को फोड़ दूंगा। जो तूने गाय पे हाथ उठाया है, इस हाथ को तोड़ दूंगा। सच्चा हिंदू अपनी आंखों से गाय की हत्या नहीं देख सकता। या हत्यारे को मार देगा या हत्यारे के हाथों से मर जाएगा। समझे लोगों, एक गाय पर हमारे देश का राजा अपनी जान देने को तैयार हो गया। तो आज हजारों गाय कट रही, कोई नेता को चिंता है, कोई राजा को चिंता है। एक गाय पर परिषद जान देने को तैयार हो गया। आज हजारों गाय कट रही हैं दुर्ग सिंह, कोई नेता आवाज नहीं उठाता। आवाज उठाएगा तो बैंक वोट कम हो जाएगा, वोट बैंक कम हो जाएगा। बोलिए, जो गाय बड़ी पूजनीय है हिंदुओं, यादवों, भगवान कन्हैया का नाम गोपाल पड़ा। 1 लाख गैया चराई मेरे कन्हैया ने। आज उन गायों को बूचड़ खाने में काट काट के विदेश के लिए मांस भेजा जा रहा है। तुम आधार की भागवत सुनने आए, क्या फायदा ऐसी भागवत से। तुम्हारा दीन खतरे में है, तुम्हारा धर्म खतरे में है। तरह तरह की फैल गई तेरे अंदर बीमारी, और कैसे बच पाएगी अब जाए हिंदू कौम में हमारी। बच पाएगी अब जाए हिंदू कौम हमारी। बच पाएगी अब जाए हिंदू कौम हमारी। तेरे अंदर बीमारी
सेपई के पास में 5 कसाईयों ने दिन में गाय पकड़ के काट डाली खेतन पे। कुछ औरतें गई थी, उन्होंने आकर गांव में कह दिया। यादव लोग टूट पड़े तो 3 तो भागी है, 2 पकड़िए कसाई, उनकी कतई पिटाई। सेपई के पास में गाय काट दी, दिन में खेलों में और हत्यारे सड़कन पे घूमे हिंदू गए। कई हजार गैया जब दे सकी, आज जाए गई मारी। भारत माता कांप रही। पाकिस्तानी गोले से और गाय के मांस बाजार में बिक रहे आलू और छोले से। सेपई के पास में गाय काटी, उन हत्यारों को पिटाई लगा दी तो 31 से यादव गए जेल में और उन्हें दवाई के लिए पैसा और दे। कैसे तुम्हारी धर्म की रक्षा होगी बोलो? परिषद घोड़ा पैसे उतर पड़े, बोले कपले घबराओ नहीं, खेच लई तलवार, दई ललकार गौर से आई। ओरे कमीना दुष्ट रे के मौत तेरी निराई। अरे मौत तेरी आई, मौत तेरी आई, मौत तेरी आई, मौत तेरी आई। अरे कमीना दुष्ट रे के मौत तेरी आई। छक्का छूट गए थे पापी के, नीली पेट जात नहीं ला। मर्द बनाए दे मर जावे, और हिजड़न की मरे बला। और कायरा प्राण की लाश खटिया पे सड़ सड़ के मर जा। खबरदार, गाय पे हाथ उठाने वाले कमीन, मैं तुझे अपनी तलवार से मारूंगा। घोड़ा पैर से उतर के मुंह का फंसूकर पहुंचा और कहा घबराओ नहीं कपिले, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़। क्यों मार रहा तुम्हें? गाय तो नहीं बोली। बैल कहने लगा महाराज
आपकी छाया में गाय ब्राह्मण महात्मा निर्भय रहते हैं, लेकिन अपनी मुसीबत में तुमसे जरूर कहूंगा। क्या? तो कह रहा है बैल, कुछ दिन के बाद जमाने की अरे हवा बदलने वाली है, अरे हवा बदलने वाली है। धर्मों की सबसे बहुत बुरा आने वाला है। छतरी कायर हो जाएंगे, छतरी कुमार सो जाएंगे, जागेंगे नहीं जगाने से, सिंह कपूत डर जाएंगे बंद। महाराज, कुछ दिन के बाद जमाने की हवा बदलने वाली है और ये धर्मों की सबसे आखिरी दिवाली। छतरी सो जाएंगे, जगाने से भी नहीं जगेंगे। और ये राजनीति बनियों का व्यापार हो जाएगा। परीक्षक कहने लगे, तुम जानवर होकर पशु की योनि में मनुष्य जैसे बोल रहे, कौन हो तुम? बैल कहने लगा, महाराज सामने जो गाय खड़ी है गाय नहीं है, ये पृथ्वी है। अपनी भविष्य की व्यथा को सोच करके दुनिया को छोड़ के जा रहा। और महाराज मैं बैल नहीं हूं, मैं भूतल पर धर्म कहता हूं। अपनी निर्बलता के कारण मैं भी जब दुनिया को छोड़ के जा रहा। बैल रूपी धर्म कहने लगे, सतयुग में हमारे 20 चरण थे, मैं तीनों लोकों में व्यापक था। त्रेता में 16 चरणों से गुजर चला रहा था। द्वापर में 12 चरण रह गए, थोड़ा धर्म दिखाई दे रहा था। और जो ये सामने काला कलूटा खड़ा है, ये कलयुग है। जाने आते आते भाला थाम दिए, पृथ्वी को नीचे दबा दिया, हमारे पैरों को तोड़ डाला। लूला लगड़ा देश की सहायता क्या करेगा महाराज? भागने के अलावा कोई दूसरा मार्ग दिखाई नहीं देता। और जब ये कलयुग आएगा, बड़े बड़े बुरे कर्म होंगे। क्या होंगे? तो कह रहे हैं धर्म बैल रूपी। आगे वो समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा। आगे वो समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा। बन आएगी पाखंड
कलयुग आएगा, बहन बेटियों को अच्छी नजर से नहीं देखेंगे, पाखंडियन की पूजा होगी, दारूबाज लुच्चे लफंगों की पूजा होगी, विद्वानों पे गोलियां चलेंगी। मूर्तियां टूटेंगी मंदिरों में से, बदिक दिखाई देंगे। तो ऐसी दशा होगी तो महाराज कहां जाएंगे? इसलिए जहां ये पृथ्वी जाएगी वहीं मैं जाऊंगा। गाय रूपी पृथ्वी कहने लगी, महाराज मैं सारा भार उठाती हूं, दूनी तिगनी षष्ठी बढ़ जाए हमें चिंता नहीं रहती। पर्वत नदियां तालाब सिंधु सब मैं अपने ऊपर धारण करता हूं, लेकिन पापों से पाप हरण में दबी जा रही हूं। अब जब संसार को छोड़ के जाऊंगी। परीक्षित बोले तो जितनी मुसीबत आएगी जब कलयुग के कारण खींच ली तलवार, हम जब कलयुग को ही नहीं रखेंगे, कलयुग को नहीं रखेंगे हम। कलयुग बोला महाराज बहुत अच्छा, हमें ही मार दी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना प्रभु, जैसे तीन युग ब्रह्मा ने बनाए तो हमें ब्रह्मा ही न रचो। अगर आपने हमें मार दिया तो ब्रह्मा की आन टूट जाएगी। कलयुग बोला। और महाराज दाने के अंदर घुन होता है, जिसमें अवगुण ही अवगुण होते हैं उसमें कोई न कोई गुण जरूर होता है। परीक्षित बोले तेरे अंदर तो कोई गुण है नहीं, तू तो शरीरम व्याधि मंदिरम, तेरा शरीर बीमारियों का घर। कलयुग बोला गुस्ताखी माफ हो, तो हम अपने गुण आपको बताएं, बताओ। तो कहने लगा कलयुग, सुनो महाराज पहला गुण, सतयुग त्रेता में मुक्ति हेतु सिर पटक पटक मर जाते हैं। कलयुग में राम कहो मुख से आराम घड़ी में पाते कलयुग में राम कहो मुख से पल भक्त मुक्त हो जाते हैं। कलयुग में सतयुग त्रेता में मुक्ति के लिए महात्मा लाखों वर्ष के भजन करते, लाखों वर्ष तक, मगर मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन कलयुग में एक बार राम कहो, एक पल में आराम मिले। ये पहला गुण हमारे अंदर कलयुग बोला। और दूसरा गुण, सतयुग त्रेता में किसी बहन बेटी की तरफ बुरी निगाह करके बुरे विचार बना ले तो पाप लग जाए। कलयुग में बिना करे को पाप नहीं लगे। अब महाराज हमें मार दो। परीक्षित बोले खैर अब तुझे मारेंगे तो नहीं, लेकिन गाय ब्राह्मण और महात्मा पर थोड़ी कृपा करो, इन्हें ज्यादा न सताओ। तो कलयुग कान लोगों, महाराज हमें स्थान बताओ कि मैं कहां रहूं। अब परीक्षित कलयुग को स्थान बता रहे। कलयुग, कल माने मशीन, मशीनों के युग। अब हर काम मशीनों से हो रहा। हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। वो मोदी की सरकार ने तो
देश में 4 चांद लगाए थे। लेकिन एक बात बताऊं, उन्नतशील देश नहीं होता धन के भरे खजानों से। उन्नतशील देश नहीं होता धन के भरे खजानों से। उन्नतशील देश नहीं होता गहरे से तहखानों से। उन्नतशील देश नहीं होता राडारों से और विमानों से। उन्नतशील देश होता है उन्नतशील जवानों से। जब हमारे देश का नौजवान उन्नति की मंजिल को तय करेगा तब यह देश उन्नति करेगा। लेकिन हो रहा उल्टा। मानव का निर्माण नहीं तब तक कुछ उत्थान नहीं। जिसके बनने से सब बनता इसका बिल्कुल नहीं। मानव का निर्माण नहीं है अब तक कोई उत्थान नहीं। जिसके बनने से सब बनता उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं। जरा समझो, मानव का निर्माण नहीं तब तक कुछ उत्थान नहीं। जिसके बनने से सब बनता इसका बिल्कुल ध्यान नहीं। मानव का निर्माण नहीं है तब तक कोई उत्थान नहीं। जिसके बनने से सब बनता उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं। मानव का निर्माण नहीं तब तक कुछ उत्थान नहीं और जिसके बनने से सब बनता इसका बिल्कुल ध्यान नहीं। रोशनी सड़कों पे है, रोशनी मिलों में है, रोशनी झोपड़ी में है, रोशनी किलों में है, रोशनी तहसीलों में है, रोशनी जिलों में है। वो आधार ने जब ध्यान से देखा तो अंधेरा सबके दिलों में है। अंधेरा सबके दिलों में है। वैसे हमारा देश उन्नति की तरफ बहुत बढ़ रहा है। जाने कितनी खोज करी बताऊं। चंद सूर्य की दूरी नापी 12 के पठाए हैं। चंद्रमा पे चले गए मिट्टी लेकर आए हैं। चंद सूर्य की दूरी नापी 12 के पठाए हैं। चंद्रमा पे चले गए मिट्टी लेके आए हैं। देखो लोगों, चंद्रमा से ऊपर है एक मंगल ग्रह। ये आदमी वहां पहुंच गए। चंद्र सूर्य की दूरी नापी 12 के पठाए हैं। मंगल ग्रह पे पहुंच गए नदी की खोज लगाए। चंद्र सूर्य की दूरी नापी 12 के पठाए हैं। मंगल ग्रह पे चले गए नदी की खोज लगाए हैं। कितना ऊंचा काम किया, जय हो गुरुदेव। दुनिया भर में नाम किया। कोई कभी ना मरने पाए इसका भी इंतजाम किया। मानव का निर्माण नहीं है अब तक कोई उत्थान नहीं। जिसके बनने से सब बनता उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं। मानव का निर्माण नहीं तब तक कोई उत्थान नहीं। जिसके बनने से सब बनता उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं। चंद्र सूर्य की दूरी नापी 12 रॉकेट पठाए हैं। चंद्रमा पर चला गया, वहां से मिट्टी लेके आया। चंद्रमा के ऊपर मंगल ग्रह वहां देखा गया तो वह नदी के निशान मिले। कितना ऊंचा काम किया, दुनिया भर में नाम किया और कोई कभी न मरने पाए इसका भी इंतजाम।
20 साल और जिंदा रह लो भक्तों, फिर तुम कबहू ना मरे। साइंस के लोग, वैज्ञानिक लोग एक ऐसा इंजेक्शन बना के तैयार किया है जो चूहा पर प्रयोग किया गया। चूहा 10 गुना ज्यादा जिंदा रहा। ऐसा इंजेक्शन अब 20 साल में बाजार में आ जाएगा आदमी के लिए। कीमत कितनी है गुरुजी? एक इंजेक्शन लगवा दियो कबहू न मरे। और कीमत पहले इंजेक्शन जो लगवाओगे 75 करोड़ का है। तो गुरुजी कोई ना लगवाए पे आप ही लगवा लो। 75 करोड़ की कीमत। तो जितने ये नेता हैं ये तो विदेशन में धन जमा करें, ये तो बच जाएंगे। लोगों हमारी तुम्हारी मुसीबत है। कितना ऊंचा काम किया, दुनिया भर में नाम किया, और कोई कभी ना मरने पाए इसका भी इंतजाम किया। गांव गांव में सड़कन के जाल बिछ रहे, बिजली खम्मा गड़ रहे, ट्यूबवेल, हैंडपंप, बोलो क्या कह रहे? अरे बोलो। नमस्ते, हम गद्दी बैठे, बताओ। ठीक है मेरे भाइयों, मैंने ये बताया आपको कितना ऊंचा काम किया, दुनिया भर में नाम किया, कोई कभी ना मरने पाए इसका भी इंतजाम किया। तो भाइयों, जगह जगह फैक्ट्रियां खुल रही हैं, रेल के इंजन, मोटर, ट्रैक्टर, ट्राली, मोटरसाइकिलें सब बन रही। कौन के लिए? आदमी के लिए। वो आदमी जो समय से पहले मौत के मुंह में जाए रहो, पी पी दारू कर कर बुरे कर्म, समय से पहले मौत के मुंह में जाए रहो, और ये सब आदमी के लिए मर रहा। बताओ क्या होगा?